हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जस्ट चौहान क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के रिजल्ट्स के ऊपर। क्लास 12 का रिजल्ट कल आ चुका है सीबीएसई का। कल लाइव करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लाइव नहीं हो पाया, तो आज रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हमारे 80% आए हैं, सर हमारे 90% आए हैं। सर हम फेल नहीं बोलेंगे, इस साल फेल का वर्ड निकाल दिया है हमारे रिजल्ट में से। तो जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन आजकल हमारे आसपास दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लुक नाउ। ठीक है। तो कई बच्चों को जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसमें हुआ है, अब देखो, जब वीडियो आधा देख के जाते हैं उनको मैं कह देता हूँ कि भाई देखे ही ना पहले से ही, क्योंकि जो भी हम लेके आते हैं वो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, आप सबके लिए इंफोटेनमेंट वीडियोस लेके आते हैं, आप सबके लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस लेके आते हैं, आप सबके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते हैं। तो ये जो भी कंटेंट यहाँ पर वीडियो में डिस्कस होगा, दैट विल बी वर्थ वॉचिंग एंड विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। ठीक है, तो ध्यान रखें और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें कि हम क्या सब बातों को टच कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस अनस्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन जब किसी टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है तो आई हैव टू स्क्रिप्ट इट। ओके, तो मैं अब आज थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आया हूँ आपके सामने। तो रिजल्ट्स की बात हम करते हैं। तो सिचुएशन ऐसा है कि तीन कैटेगरी में बच्चों को हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी 40 to 60 के बीच में होंगे, कुछ होंगे 60 to 70 के बीच में होंगे, कुछ होंगे जो 70 से 100 के बीच में होंगे। एक और कौन आती है, वो है जो बच्चे इस बार पास नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस। तो हम सबको नाम दे देते हैं। एक जो चिंटू कैटेगरी के बच्चे हैं वो हमारे होंगे 40 to 60 के बीच में, और एक जो पिंटू कैटेगरी के बच्चे होंगे वो हमारे होंगे 60 to 70% के बीच में, और 70 से अबव जो भी हैं वो हमारे होंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, बिट्टू तरीके के। ठीक है। तो ये टाइप के लड़के यहाँ पर आप सबको दिख रहे हैं, चिंटू, पिंटू और बिट्टू। आज हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं, प्रॉपर इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज से हम कैमरास भी बढ़ा दिए हैं, अच्छी लाइटिंग कर दी है, अच्छा सब कुछ, जो भी हम आपको विजुअली और ऑडियबली जितना अच्छा क्वालिटी दे सके उतना हम दे रहे हैं। तो चलते हैं, आप अच्छे से पूरा बोर्ड देख पाए ऐसा एक व्यू ले लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से पूरा बोर्ड दिख रहा होगा पूरे आपकी स्क्रीन पे। अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स के ऊपर, 40-60% वाले बच्चे, 60-70 वाले और 70-100 वाले। ठीक है, इन इन सब एस्पेक्ट्स के हम बात करेंगे आज। तो मेन स्ट्रीम करियर जो हमारे हैं वो है इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर। अब जो बच्चे जेडब्ल्यू नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये कुछ फुल स्टॉप नहीं था, लेकिन ये वीडियो प्रॉपरली उनके लिए है जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और उनके लिए ही ये सारी चीजें जो आज है वो डिस्कस होने वाली हैं। अगर किसी बच्चे को डॉक्टरी करनी है तो ही और शी हैव टू अपीयर फॉर नीट। इसका कोई ऑप्शन, कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो बच्चे इंजीनियरिंग सोच के बैठे हैं और जो जेडब्ल्यू का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बोर्ड एग्जाम से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे गुजरात का। किसी भी स्टेट में आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेट लेकर के बता रहा हूँ, आप आसानी से इसको भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गुजरात की, और गुजरात में अगर 40 to 100% के बीच में इतने तीन टाइप के बच्चे आते हैं, चिंटू, पिंटू और बिट्टू, तो बताया जाता है कि परसेंटेज वाइज अपनी स्ट्रीम को चेक करें। ठीक है, मतलब चूज करें। तो दो टाइप का आपके पास सिचुएशन अभी अवेलेबल है कि अगर आपके परसेंट 40 to 60 के बीच में है एंड देन यू वांट टू डू मैकेनिकल, और अगर आपका परसेंटेज 70 to 100 के बीच में है और आपको मैकेनिकल में जाना है, कोई भी परसेंटेज में आप अगर लाई करते हैं और आपको मैकेनिकल स्ट्रीम चाहिए और कोई स्ट्रीम नहीं चाहिए, देन आपको चॉइस करनी पड़ेगी, कॉलेज में डाउनग्रेड करना पड़ेगा अगर परसेंटेज कम है। यहाँ पर हम आईआईटीज और एनआईटीज की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, टायर ए में पढ़ते हैं आपके आईआईटीज और एनआईटीज। अब बी टायर में पढ़ते हैं अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं।
उसमें गुजरात में चलते हैं जीईसी, पूरे इंडिया में चलते हैं जीईसी, गुजरात गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसकी फीस बहुत ही कम रहती है और उसमें आपको आराम से बोर्ड्स के मार्क्स पे आपको इंजीनियरिंग में कंसिडर कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद आता है जीईसी के बाद सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि गुजरात में बात करूं तो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी हो गया, चारूसत यूनिवर्सिटी हो गया, पारुल यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस को मैं अच्छा नहीं बोलूंगा क्योंकि वहाँ पे फीस भी बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। वो कौन सी है? तो द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर दूसरी, अगर एमएसयू में आपका कुछ नहीं होता है तो देन यू कैन ट्राई फॉर जीसी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपका नहीं होता है देन यू हैव टू गो फॉर टायर सी। अब टायर सी में जाएंगे तो टायर सी में कौन से कॉलेज होंगे? जो कि प्राइवेट है पर जो थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा कैंपस प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपरली अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे। वैसे कॉलेजेस को आप प्रीफर करिए। उसके बाद अगर आपको फिर भी मैकेनिकल में जाना है और आपके मार्क्स 40 to 60% के बीच में हैं, तो यहाँ पर जो कॉलेजेस आएंगी उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उस 4 साल के अंदर कुछ इतना वंडर करें, कुछ इतना आगे नॉलेज ले लें, जो कि आईआईटीज का कोर्स आप साइड से पढ़ें और अपने नॉलेज के दम पर कुछ रिसर्च बेस्ड फील्ड में आगे जाएं, तो ये चिंटू का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट फॉर हिम इज कि आपको क्या करना चाहिए, मैकेनिकल में नहीं पढ़ना चाहिए। यू हैव टू टारगेट फॉर जीईसीज। जीईसीज में कोई सा भी मिले, मेटलर्जी वो कोई भी मिले, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आप चले जाएं। अगर आपका पोटेंशियल अच्छा है, यहाँ पर आपने मेहनत नहीं करी और यहाँ पर आपने अच्छे से मेहनत कर दी, तो ये जो 1 साल आपका है, तो आप सेकंड ईयर में आते आते अपना जो कोर्स है उसको आप चेंज कर सकते हैं जीईसी के अंदर। फर्स्ट ईयर जो होता है वो सारे इंजीनियर्स के लिए सेम टू सेम रहता है। अब फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे नहीं और डिटेन हो जाएंगे, कुछ बच्चे आएंगे नहीं, कुछ का अटेंडेंस की वजह से प्रॉब्लम लग जाएगा। वो सारे सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए 5% चांसेस आर देयर कि अगर आपका फर्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा गया है तो यू कैन चेंज योर स्ट्रीम। आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। शायद आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जीईसी ले लिया और आपका अगर फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आपने सेकंड ईयर में रीशफलिंग में भर दिया और रीशफलिंग में आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, इसके भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो देर आर द वेज टू गो फॉर व्हाट यू हैव टारगेटेड फॉर। ठीक है, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट परसेंटेज यू हैव गॉट दिस ईयर। ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आई डोंट रेकमेंड ड्रॉप फॉर बोर्ड्स, कि अगले साल फिर से बोर्ड देने के लिए आप ड्रॉप मत लीजिए। अगर आपके 40 से भी कम है तो यू कैन टारगेट अनदर 60 और 70% नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उसमें 60-70% में उतना कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा। तो बोर्ड्स के लिए कभी भी ड्रॉप नहीं लिया जाता है। इफ यू आर ट्राइंग टू गेट एन आईआईटी और एनआईटी देन यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप, कि आज इस साल जेडब्ल्यू नहीं हो पाएगा तो अगले साल जेडब्ल्यू दे देंगे। दैट्स अ पर्टिकुलर थिंग, और जो है वो अच्छा सौदा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अच्छा सौदा नहीं माना जाता है, तो बोर्ड्स के लिए आप ड्रॉप ना ही ले तो अच्छा है। अब 60 to 70% वाले बच्चे जो होते हैं, पिंटू टाइप के बच्चे, उनकी बात करते हैं, वो थोड़े मीडियम कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि एवरेज बच्चे हमारे जैसे। तो जो एवरेज बच्चे हैं पिंटू वाले, उनको क्या करना चाहिए, व्हाट दे हैव टू टारगेट। अब ये जो स्ट्रीम लाइन जा रहा है वो सबके लिए सेम टू सेम है। अब बोर्ड्स दे रहे हैं तो इतना तो आपको भूल जाना है, ये आपको टारगेट नहीं करना है। अब क्या बचा आपके पास? स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जीईसीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस इफ योर पॉकेट अलाउज टू गो फॉर इट देन यू कैन गो फॉर इट। उसमें मैनेजमेंट कोटा रहता है, फिर उसमें आपको क्या बोलते हैं, एनआरआई कोटा रहता है, तो उसमें आपको अच्छे से अच्छी कोई भी फील्ड में अगर आप पैसे पे कर सकते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरेज बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकली एंड स्टडी में भी एवरेज बैकग्राउंड की बात करने, और उसको अगर सेटल डाउन होना है कहीं पे तो वो क्या क्या कर सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अगर मैं 60 to 70% वालों बच्चों के लिए मैं अगर मैं निकाल के दूं, तो अगर 60 to 70 वाले बच्चा जो है पिंटू, अगर उसको जाना है तो उसको क्या करना चाहिए? नाउ इज ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर किसी को कुछ भी माइंड में नहीं है, कोई भी आपको दिमाग में कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करना है जीवन में, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपने को कोई मैकेनिकल के लिए भी अपने को कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है, ना किसी और ब्रांच के लिए कोई एक्साइटमेंट है, तो सबसे पहली बात, कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। कोई भी कोर्स ले लीजिए, बीएससी ले लीजिए, बीएससी आईटी ले लीजिए, बीएससी कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी आपको पसंद है उसमें बीएससी कर लीजिए। और ग्रेजुएशन के साथ साथ यू ट्राई टू प्रिपेयर फॉर जीपीएससी एग्जाम। मतलब जीपीएससी यहाँ पर हमने गुजरात को कंसिडर किया है, देन आई हैव टू रेकमेंड यू गुजरात एग्जाम्स। तो ऐसे आप किसी भी स्टेट के लिए ले लीजिए और किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप बैठ सकते हैं। टायर 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 में बैठ सकते हैं और आराम से आपका काम यहाँ पर भी हो जाएगा, कोई भी इश्यू यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये 3 साल कॉलेज का लोड कम है और क्लासेस का लोड ज्यादा है, देन यू कैन आराम से कॉलेज में 60% प्लस अबव आप टारगेट कर पाओगे। कॉलेज में मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील, ये बात याद रखिए। और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कोई सा भी एग्जाम अपने फील्ड के अकॉर्डिंग या फिर जीपीएस या कुछ भी, गुजरात पुलिस सर्विस या फिर गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे ही किसी भी स्टेट की जो ऐसी सर्विसेज आती हैं उसमें आपको ओपनिंग मिल जाएगी। हर साल बहुत सारी ओपनिंग्स गवर्नमेंट जॉब्स में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इसके लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट कंपनीज में और वहां सब दौड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में हर साल बहुत सारे एम्प्लॉयज रिटायर हो जा रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, वो रिटायरमेंट वो जो हो रहे हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह किसी को तो भरनी पड़ेगी। अगर जनरल कैटेगरी में हो फिर भी बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं। अगर मैं ऐसी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ 5 ओपनिंग्स है और उसमें पूरे गुजरात से बच्चे अप्लाई करेंगे, तो देर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। बट इफ आई टारगेट जॉब विथ हैव 5500 ओपनिंग्स, तो इसके अंदर मुझे जॉब लगने के चांसेस आर हाई। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ऐसी सारी जो जॉब्स हैं उस सब में आपका काम आराम से हो जाएगा। कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है ये एग्जाम्स को निकालना। अब जो बच्चे बचे बिट्टू, अब जो बिट्टू बचा, बिट्टू क्या कर सकता है, उसके तो 70 और 100 के बीच में है। ये जो तीनों बच्चे हैं वो आगे दिखाए गए दोनों चांसेस में जा सकते हैं, दोनों फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बिट्टू बचा वो क्या करेगा, उसको क्या करना है, उसको आराम से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या जीईसी के अंदर जो भी उसको अपनी फील्ड की डिग्री है वो मिल जाएगी। और वो डिग्री करने के बाद वो पीछे बताए गए दोनों ऑप्शन में जा सकता है या फिर वो प्राइवेट में भी अच्छा कैंपस प्लेसमेंट निकाल सकता है। तो दिस आर द थिंग्स जिसके लिए आप जा सकते हो। और जो बच्चा फेल हो गया था, जिसका इस साल बैक लग गई है, वो अगर इसी साल जुलाई में ट्राई करे। जुलाई में एग्जाम होंगे नहीं होंगे अपने को पता नहीं है, जुलाई तो चल रहा है बेसिकली। तो जो रेमेडियल एग्जाम्स होते हैं वो होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं पता है, तो उसके लिए तो क्वेश्चन मार्क ही है। इसके लिए हम वेट करेंगे गवर्नमेंट गाइडलाइंस का। अगर इसके ऊपर कुछ भी आता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले लूंगा। ठीक है, तो इतना कंटेंट हमारे पास आज का है कि हम क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th। अब एक बात कर लेते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि सिंगल शीट ऑफ पेपर डोंट डिसाइड माय फ्यूचर, कांट डिसाइड माय फ्यूचर। सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए और बहुत सारे बच्चे स्टेटस डाल रहे हैं ऐसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर हैज द इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ राइट नाउ। लाइफ कैसे चलती है, जब आप 10th में थे तो 10th में आपका 10th का रिजल्ट वॉज इम्पोर्टेंट। जैसे ही आप 12th में आ गए, ये इम्पोर्टेंट किसके लिए था कि भाई 11th में अच्छा स्कूल निकालना है, अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छे कोचिंग में जाना है या फिर स्कॉलरशिप निकालनी है। दैट्स वाई ये रिजल्ट काम का था। अब 12th बोर्ड्स का रिजल्ट काम का है क्योंकि आपको कॉलेज में जाना है। अब आपका अच्छा कॉलेज मिले ये किस पे डिपेंड करेगा, रिजल्ट पे। लेकिन फ्यूचर में आपको कोई 12th का रिजल्ट नहीं पूछेगा। अब अच्छे कॉलेज के बाद आप पहुंचेंगे अच्छी कंपनी में, जो कि आपने शायद निकाल ली, चलो रिलायंस में कोई काम करता है, कोई गूगल में काम करता है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंपनी अगर आपने निकाल ली और अच्छी पोस्ट निकाल ली, देन अगर अगर आप जॉब शिफ्ट करोगे तो कोई इंटरव्यूअर आपको पूछेगा आपकी पास्ट जॉब और आपके पास्ट जॉब रोल के बारे में, ना कि ये पूछेगा कि आपके 10th में कितने हैं और 12th में कितने हैं। तो अब ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, जबकि मैंने
12th दिया है, अब मेरे लिए कुछ कुछ उसका कोई काम नहीं है। मैं अब कोचिंग कराता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरा फिजिक्स देखेंगे लोग, ना कि ऐसा पूछेंगे कि आपके 12th में कितने थे। ठीक है, दैट डज मैटर, बट अभी अब वो मैटर नहीं करता। उस टाइम पे जब मुझे कॉलेज निकालनी थी, देन वो मैटर करता था। तो दिस इज दिस सिनारियो राइट नाउ। तो इतना बड़ा कुछ चेंज हुआ नहीं है। अच्छा सा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए ये कंटेंट लाने के लिए, जो कि आपको हेल्पफुल रहे, जो कि आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, और जो कि आपको डिप्रेस ना करे। जो ये सिचुएशन चल रहा है, जो पेंडेमिक चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने पिछली लाइफ देखी हुई थी, ये शायद अब वो लाइफ ना रहे, लेकिन वी कैन मैनेज टू बी देयर, वी कैन वी कैन डू दिस, जब बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि हम सब साथ में हैं इन सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में, तो हम सबको साथ में मिलकर काम करना है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।